अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के मकबूल तरीन खेल क्रिकेट के हवाले से। और एक मकबूल तरीन खेल है पाकिस्तान का, और इसमें इस वक्त जो सबसे मशहूर व मारूफ फैमिली है क्रिकेट के हवाले से मौजूदा क्रिकेट में, वो है अकमल फैमिली। कामरान अकमल, उमर अकमल और अदनान अकमल, तीन भाई पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस वक्त अदनान अकमल टीम का हिस्सा है। इससे पहले उमर अकमल और कामरान अकमल इकट्ठे पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर चुके हैं। उमर अकमल इन दोनों डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। उन्हें उनकी ख़राब कारकर्दगी की वजह से या फिर जो गैर मायारी सिलेक्शन कमेटी या क्रिकेट बोर्ड की इंतज़ामिया है, उनकी नज़र में उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इस वजह से ड्रॉप किया गया है। डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी फॉर्म को बेहतर बनाने के लिए, अपने टेम्परामेंट को बेहतर बनाने के लिए वो भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उमर अकमल से और उसके साथ साथ माहिरीन क्रिकेट से कि वो क्या कहते हैं कि एक ऐसा अच्छा क्रिकेटर जिसके बारे में दुनिया भर के जो साबिक अजीम क्रिकेटर्स हैं वो बड़ी अच्छी राय रखते हैं, लेकिन क्या वजह है कि कारकर्दगी का मायार वो नहीं जो लोग और शाकीन क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी उनसे तवक्को करती है। उमर अकमल आज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर। कैसा लग रहा है जी ड्रॉप होना? जाहिर बात है, बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि अपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा हूँ अपने डिपार्टमेंट SNGPL की तरफ से, और सिर्फ वही क्रिकेट खेल रहा हूँ। अभी उसी क्रिकेट पे फोकस किया हुआ है मैंने, और आप कह सकते हैं कि सिर्फ जो क्रिकेट मेरी आ रही होती है उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, तो इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहा। जो मेरे हाथ में चीज़ें हैं इंशाल्लाह मैं उस पर हार्ड वर्क कर रहा हूँ और अपनी ट्रेनिंग और अपनी क्लब को ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, मॉडर्न क्रिकेट सेंटर को। और ये है कि मैं ज़्यादातर डिपार्टमेंट क्रिकेट खेल गया हूँ, अभी जैसे मैचेस खेल गया हूँ, अल्लाह का शुक्र है बड़ी अच्छी फॉर्म रही है उसमें। और जो मेरे वहाँ पे कोचेस थे बासित अली साहब, उन्होंने काफ़ी कुछ बताया, और वहाँ पे ज़हीर अब्बास साहब थे, उन्होंने काफ़ी कुछ मुझे बताया। और अकेडमी में जो कोचेज़ हैं मेरे, शायद अनवर, उन्होंने काफ़ी कुछ बताया। मोहसिन रशीद हैं, वो मेरे साथ काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं एज ए फील्डिंग कोच। और जैसे मैं क्लब में आजकल क्लब में क्रिकेट खेल रहा हूँ और मैचेस खेल रहा हूँ क्लब की तरफ से, और जो मेरे कप्तान हैं नौशी भाई, वो काफ़ी हेल्प आउट कर रहे हैं मुझे, और मेरे लिए वो अच्छे मैचेस अरेंज कर रहे हैं। और जो मेरे सीनियर प्लेयर हैं खालिद भाई, अंजुम भाई, वो भी काफ़ी कुछ मुझे बताते हैं, और काफ़ी हार्ड वर्क है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला जल्दी वापस लेके आएंगे। अरे बासित अली के साथ या ज़हीर अब्बास का आपने नाम लिया, इन्होंने क्या आपको तजवीज़ दी है कि इसके ऊपर ज़्यादा काम करें? बिल्कुल, उससे पहले तो मेरी काजी साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने भी काफ़ी कुछ मुझे बताया था। इनसे काफ़ी यही बात हो रही है कि यही कह रहे हैं कि अपने शॉट्स नहीं आपने रोकने, लेकिन वो एक शॉट सिलेक्शन होती है, वो आपने उस पर काम करना है, और अल्लाह का शुक्र है उस पर काफ़ी काम कर रहा हूँ। और जैसे फ़ोन पे मेरे साथ बात होती थी बासित अली साहब की, वो काफ़ी कुछ बताते थे, लेकिन मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो मेरे डिपार्टमेंट SNGPL की कोचिंग कर रहे हैं, और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। इन 3 मैचों में काफ़ी कुछ सीखा मैंने उनसे, और काफ़ी मज़ा आया। इंशाल्लाह हार्ड वर्क कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्दी अच्छी न्यूज़ आएगी। शॉट सिलेक्शन एक ऐसा शोबा है आपके खेल में, बिल्कुल आपकी जो बैटिंग है उस हवाले से, जिस पर बहुत ज़्यादा बात की जाती है। आप किस तरह से प्लान कर रहे हैं इसको? कोई ख़ास आप इसके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं नेट्स में या फिर मैचेस में जो आपने डोमेस्टिक क्रिकेट के खेले हैं? बिल्कुल, इसमें मैं ख़ास तवज्जो भी दे रहा हूँ और काफ़ी हार्ड वर्क भी कर रहा हूँ। शॉट सिलेक्शन की बात जहाँ तक है, वो है कि मैं अपना ज़्यादातर अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपने क्लब में। शॉट्स आपने कुछ रोकना मतलब, या फिर उसको आपने जो एक ग्राउंड में उस वक्त ज़रूरत है उसके मुताबिक थोड़ा अपने आप को रोक के विकेट के ऊपर अपने क़याम को बढ़ाने के लिए क्या आप ख़ास कर रहे हैं कि जब आप वापस आएँ दोबारा कौमी टीम में, तो वो खामी जिसके ऊपर बात की जाती है वो नज़र ना आए? नहीं, यही है कि इंशाल्लाह ताला काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा हूँ, और ये है कि काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा है मुझे बाहर आके। और डोमेस्टिक क्रिकेट 2-3 साल से खेली नहीं थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने वो भी खेलने का मौका दिया मुझे, और उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। डिफरेंट बॉलर्स मिल रहे हैं, एक पेस के बॉलर नहीं होते, ठीक। तो उसमें ज़्यादातर उसमें शॉट सिलेक्शन मुझे जो बासित भाई ने बताई है, तो वो उसमें मैं ज़्यादा इंजॉय भी कर रहा हूँ और उस पर टाइम भी गुजार रहा हूँ। अपने नेट में आगे लड़कों के साथ जूनियर सीनियर सबको हेल्प आउट भी करता हूँ, उनसे उनकी राय भी लेता हूँ। अगर उनसे मैं पूछता भी हूँ कि यार मेरे में अगर कोई गलती लग रही है, तो एज ए टेस्ट प्लेयर मेरे से डरो मत, मुझे कुछ बताओ, क्या पता मैं तुमसे अपनी शॉट्स अपनी जो मैं नेसेसरी मार रहा हूँ वो मुझे उसमें मैं ज़्यादा हार्ड वर्क करने की पूरी कोशिश करूँगा। ज़हीर अब्बास साहब से आपकी बात हुई, अब्दुल कादिर साहब को भी आपने जिक्र किया, तमाम जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं हमारे, जो हमारे सीनियर्स हैं,
उनसे जब आपकी बातचीत होती है तो सबसे ज़्यादा आपको क्या कहा जाता है कि आपने विकेट पे स्टे करना है, या फिर अपने शॉट्स जो हैं वो रोकने हैं, या फिर लंबी इनिंग्स जो बनानी होती है, इसके लिए क्या तजवीज़ आपको मिलती है, क्या मशवरा उनकी तरफ से आता है? बिल्कुल, जैसे ज़हीर अब्बास साहब और बासित अली और अब्दुल कादिर साहब मुझे बताते हैं, वो यही कहते हैं कि अगर तुम्हें एक बाउंड्री मिल जाती है तो उसके बाद थोड़ा सा और लंबा चले जाया करो। उस पर काफ़ी कुछ कोशिश कर रहा हूँ मैं, जैसे मैंने अपनी स्टार्ट में किया था। लेकिन यह है कि जैसा आप कह सकते हैं कि जो टीम को रिक्वायरमेंट होता है उसके मुताबिक खेलना पड़ता है मुझे। अब इंशाल्लाह वही दोबारा अपनी फॉर्म लेके आऊँगा जो मैं अपनी इनिंग्स बनाता था अपने लिए और अपनी टीम के लिए, अपने मुल्क के लिए। इंशाल्लाह वो अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इंशाल्लाह वो चीज़ एक दफ़ा फिर नज़र आएगी। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अभी का जो सीज़न चल रहा है इसमें आपने एक सेंचुरी स्कोर किया है, किस हद तक आपको बेहतरी नज़र आई है? जो आपकी गलतियां थी या खामियां कौमी क्रिकेट टीम में रहकर आप कर रहे थे, बाहर बैठकर ज़्यादा देखने और सीखने का मौका मिलता है, तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप किस हद तक समझते हैं कि वो जो गलतियां हैं उन पर किसी हद तक काबू पाया आपने? बहुत हद तक काबू पाया। ये है कि क्रिकेट है कि ये कभी भी कोई ऐसी एज नहीं है कि जिसमें आप नहीं सीख सकते, ये हर एज में सीखी जा सकती है। लेकिन यह है कि काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट आई है मेरी बारी में, और इंशाल्लाह ये है कि उसके बाद जैसे मैंने आज क्लब का मैच खेला, मैंने यहाँ पे भी 125 रन किए। अच्छा, उमर अकमल खुद अपनी परफॉर्मेंस से मुतमिन है? कौमी टीम की तरफ से अब तक जितने मैचेस खेले हैं हर तरह के क्रिकेट में? बिल्कुल, मैं सेटिस्फाई अपनी परफॉर्मेंस से। ये है कि कुछ उन्होंने सोच के ही मुझे ड्रॉप किया, लेकिन इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला ने मौका दिया फिर, तो इंशाल्लाह ताला के वो जो सोच से उन्होंने मुझे ड्रॉप किया था इंशाल्लाह ताला उस पर, क्योंकि इस चीज़ को मैंने पॉजिटिव लिया, इसको मैंने नेगेटिव नहीं लिया। अगर वो मेरे में कुछ समझ ही रहे हैं तो इंशाल्लाह वो काफ़ी इंप्रूवमेंट करके इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो दोबारा कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक हाईएस्ट लेवल जो है पाकिस्तान का नेशनल टीम, वहाँ पे आके आपने समझा कि अब टीम में आ गए हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा जगह बरकरार रखना, चंद एक अच्छी इनिंग्स खेली और फिर लंबे अरसे तक टीम के साथ लिया, तो मेहनत जो जिसकी ज़रूरत होती है ज़्यादा, उसमें कुछ कमी आई है? बिल्कुल भी नहीं, उसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि अपना ज़्यादा मेरे ब्रेड एंड बटर ही क्रिकेट है, तो इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देता हूँ। यह है कि 2 से 3 आवर्स मैं अपनी नेट प्रैक्टिस पे देता हूँ और अपने मैचेस पे देता हूँ। उसके बाद जो मैं अपनी पर्सनल ट्रेनिंग करता हूँ एज ए फिटनेस ट्रेनिंग, वो भी काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। जो कराची के, मैं उनका ज़रूर यहाँ पे नाम लूँगा, इरफान भाई हैं, वो काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं मेरे साथ। और जो एकेडमी के कोच ट्रेनर हैं सबूर भाई, वो भी काफ़ी कुछ मुझे बता के गए हैं और उनसे बात होती रहती है। यासर भाई हैं, वो भी बताते रहते हैं। डॉक्टर सुहेल साहब हैं, उनसे काफ़ी कुछ हेल्प मिलती है एज ए फिटनेस पे, मैंने क्या काम करना है, तो वो भी मेरे साथ थोड़ा सा हार्ड वर्क करते हैं। मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इतने सारे लोग आपको बताते हैं, लेकिन काम तो फिर आप अपनी मर्जी से कर जाते हैं? ये बात तो नहीं है, ये बात नहीं है, लेकिन बताना एक सडनली एक बात जहन में आती है कि उन्होंने मुझे इतना कुछ बताया तो उस पर अप्लाई करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप अंदर जाते हैं तो वो ज़ाहिर बात है आपके दिल में बात होती है, वो टीम के लिए खेलना है, ये सारी बातें भूल के फिर टीम को जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से खेलना पड़ता है। उसमें आप बास टाइम क्लिक भी करते हैं और बास टाइम आप आउट भी होते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ज़्यादा टाइम मुझे क्लिक करने की पूरी हिम्मत दी है, और इंशाल्लाह ताला वो उस पर मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। शॉर्ट सिलेक्शन पे हम बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मैंने लोगों से सुना है, जो हमें पता चलता है मुख्तलिफ जो अहम लोग हैं क्रिकेट के हवाले से, वो आपकी शॉर्ट सिलेक्शन के हवाले से इतने ज़्यादा खुश नहीं हैं। आप जब ग्राउंड में जाते हैं तो उस वक्त जो तरबियत है, जो कोचिंग है, वो जहन में होती है या फिर कोई और चीज़ें जहन में दौड़ रही होती हैं? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ उस वक्त क्रिकेट की पड़ी होती है, क्योंकि टीम जो मेरा नंबर ऐसा है कि उस वक्त या टीम बहुत अच्छे स्टैंड करती है, या उस वक्त आती है मेरी बारी का क्लैप्स हो जाता है, उस वक्त क्लैप्स होता है, तो उस वक्त यही है कि टीम की पड़ी होती है कि टीम को बहुत ज़रूरत है यहाँ पे मेरे विकेट पे स्टे करने की, और उसमें मैं ज़्यादा टाइम टीम के लिए खेलता हूँ और अपने लिए बहुत कम खेलता हूँ। यह है कि उसमें मुझे काफ़ी इनकरेज भी मिलता है, उससे काफ़ी क्रिकेट इंप्रूव भी होती है जब मेरे पे प्रेशर आता है। और आप ये कह सकते हैं कि जब प्रेशर आता है तो उसमें क्रिकेट खेलने का भी अपना मज़ा है, और उसमें अगर उस प्रेशर में से अगर आप अपनी टीम को निकालते हैं, अपने आप को निकालते हैं, तो फिर ही आप एक अच्छे प्लेयर कहलाए जाते हैं। तो ये है कि उसमें काफ़ी हार्डवर्क भी है, और आप थोड़ा सा लेट डाउन भी, एक दफ़ा हिलता भी, आपका जिस्म भी हिलता है कि इस वक्त टीम को भी ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है। तो ये कि उस टाइम उस प्रेशर में खेलने के कुछ अपना मज़ा है। अगर हम बात कर रहे हैं उमर अकमल से, उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी, यहाँ पर लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे और फिर इनसे पूछेंगे कि इनको कई एक मरतबा पहली सेंचुरी के बाद सेंचुरी का मौका मिला, लेकिन क्यों अपनी 3 फिगर इनिंग्स ये मुकम्मल नहीं कर पाए। ब्रेक के बाद उमर अकमल। वेलकम बैक व्यूअर्स। टेस्ट क्रिकेटर उमर अकमल हमारे आज के मेहमान हैं। उमर,
सेंचुरी, पहली सेंचुरी जो आपने की, इफ्तिताई टेस्ट मैच में सेंचुरी, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन उसके बाद भी कई एक मरतबा आपको मौका मिला है सेंचुरी करने का, लेकिन आप 3 फिगर इनिंग्स नहीं खेल सके। ये है कि काफ़ी मौके मिले हैं मुझे सेंचुरी करने के, लेकिन वो मैंने जैसे पहले भी कहा था कि मेरे साथ एक सेट, मेरा जो नंबर है ऐसा नंबर 6, और उसमें मेरे साथ एक सेट बैट्समैन खेल रहा होता है। बास टाइम तो मैं खुद आउट होता हूँ, और बास टाइम वो अगर सेट बैट्समैन आउट होता है, ठीक है, तो वो सारा प्रेशर मेरे पे आता है, क्योंकि मेरे साथ विकेट कीपर और बॉलर आ जाता है। जब सडनली एक विकेट कीपर आउट होता है और जब बॉलर मेरे साथ आता है, तो उस वक्त मेरी ट्राई होती है कि मैं अपनी टीम को जितने ज़्यादा से ज़्यादा रन अपनी तरफ से दे सकूं और जल्दी से जल्दी दे सकूं। तो वो टीम एक प्रेशर में होती है, तो उसमें मेरा ख्याल, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि उसमें मैं काउंटर अटैक करने की पूरी कोशिश करता हूँ कि अगली टीम डिफेंसिव पे चली जाए, क्योंकि मेरे लिए भी आसानी होगी और जो मेरे साथ बॉलर खेल रहे होते हैं उनके लिए भी आसानी होती है। ऐसा ही एक मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बॉलिंजर ने गालिबन आपको जब आउट किया था, आपने शॉट किया, मिड ऑफ पे ऊपर लग गया, पाकिस्तान को कम रन चाहिए थे, लेकिन वो आपके आउट होने के बाद टीम के जो बाकी मान 3-4 खिलाड़ी थे वो बहुत जल्द आउट हो गए। उस टेस्ट मैच में नाकामी का जिम्मेदार भी आपको ठहराया जाता है कि आप थोड़ा और सब्र कर लेते तो शायद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीत जाता। बिल्कुल, उसकी मैंने बिल्कुल पूरी कोशिश की थी सिडनी टेस्ट मैच की। आप सिडनी टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं, वो आप कह सकते हैं कि जब मैं खेल रहा था तो मेरे साथ समी भाई खेल रहे थे, तो मेरी दफ़ा पहले 4 बॉलों पे सारे फील्डर पीछे ले जाता था रिकी पॉन्टिंग, तो वो जैसे ही आखिरी 2 बॉल रहते थे तो मेरा ख्याल है कि उसमें मुझे चांस लेना पड़ता था, क्योंकि 35 रन रहते थे। उनको भी पता था कि आखिरी बैट्समैन है, और मुझे भी पता था कि मैं आखिरी हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो बॉलर थे उनको वो बिल्कुल भी कुछ करने नहीं दे रहे थे। तो वो आखिरी 2 बॉलों पे मैं चांस ले रहा था। वो लास्ट टाइम पहले 2-3 ओवरों में मैंने वो आखिरी 2 बॉल को अच्छा कलेक्ट किया और उसमें मुझे बाउंड्री मिली। ये है कि उसमें भी मैंने चांस लिया था कि लास्ट बॉल पे मैंने चांस लिया था कि अगर इसमें मुझे बाउंड्री मिल जाती है तो अगला ओवर समी भाई आराम से खेल लेंगे, समी भाई पे इतना वो अटैक नहीं करेंगे, वो फिर ज़्यादा टारगेट मुझे कर रहे थे उस मैच में। तो ये कि उस टाइम मुझे थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मैं मिड ऑफ पे आउट हुआ था, लेकिन वो मैंने टीम को अपनी तरफ से निकालने की पूरी कोशिश की थी। जितना मेरा एक्सपीरियंस था उसके मुताबिक मैं खेला था। सेमीफाइनल इंडिया के खिलाफ वो कैसा आपका तजर्बा था? वहाँ पर फिर एक मरतबा बड़ी उम्मीदें थी। आप ये कह सकते हैं कि वो मेरे लिए भी बहुत बड़ा तजर्बा था, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा वो मैच था पूरे वर्ल्ड कप का। मैं क्योंकि वर्ल्ड कप तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि मेरे लिए ड्रीम था कि मैंने वर्ल्ड कप खेलना, और उसमें मैंने अच्छा परफॉर्म किया हुआ था। तो लेकिन इंडिया के साथ खेलना, क्योंकि पूरा स्टेडियम पैक था, और जिस तरह सारी दुनिया की नजरें उस मैच के ऊपर थी। बिल्कुल, वो एक किस्म का एक फाइनल ही था पूरी दुनिया के लिए। उस पर यह था कि मैंने थोड़ी सी उसमें फिर कोशिश की, और सडनली जब मैं थोड़ा सा हुआ कि यार अब टीम को मैंने काउंटर अटैक मैंने किया, उसमें मैं कामयाब हुआ, तो अब थोड़ी सी लंबी इनिंग्स खेलते हैं, क्योंकि हरभजन को मैं फर्स्ट टाइम खेल रहा था, मुझे उसके आर्म बॉल का कभी पता नहीं था, तो उस आर्म बॉल पे मैं थोड़ा सा मिसजज कर गया हूँ, उसकी वजह से मैं आउट हुआ। आप खुश होते हैं जब आपके ऊपर साबिक जो आपके मुखालिफ टीम है वो अटैक करती है? बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मेरे पर जब कोई अटैक करता है तो मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उसके ऊपर अगर मैं काउंटर अटैक करूं तो उसमें अगर मुझे अल्लाह ताला अगर अचीवमेंट देते हैं तो मैं उस वक्त अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूं, और काफ़ी मज़ा भी आता है उस वक्त जब मैं अटैक करता हूं तो अगली टीम डिफेंसिव पे चली जाती है। एक उमर अकमल शुरू में जब उसने अपनी क्रिकेट शुरू की, वो जैसा कि आप अभी बता रहे हैं कि मेहनत में कमी नहीं, ऑफ स्पिन बॉलिंग भी किया करते थे साथ में जी, फील्डिंग के शोबे में भरपूर जान मारा करते थे, लेकिन अब सिर्फ बैटिंग तक महदूद हो गए हैं, लेकिन उसमें भी परफॉर्मेंस वो नहीं है जो लोग उससे तवक्को करते हैं। बिल्कुल, उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपनी क्लब क्रिकेट भी खेल रहा हूँ और अपनी ऑफ स्पिन भी कर रहा हूँ। जैसे अभी फर्स्ट क्लास अपने डिपार्टमेंट SNGPL की तरफ से मैंने की है, और वहाँ पे जो मेरे मैनेजर थे वो भी मुझे यही बात कर रहे हैं कि अब साथ अपनी बॉलिंग करो। जो खालिद भाई हैं, जो मेरे सीनियर प्लेयर हैं, अजहर शफीक साहब, वो भी काफ़ी मुझे बताते हैं कि आप साथ में बॉलिंग भी किया करो। यह है कि उसमें काफ़ी हेल्प मुझे मिल रही है। परफॉर्मेंस का जो मयार है आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट में और जो डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसमें एक फ़र्क नज़र आता है। जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे होते हैं आप लंबी इनिंग्स के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो आपकी सेंचुरीज जो हैं सिर्फ 2 नज़र आती हैं। वनडे क्रिकेट में एक टेस्ट क्रिकेट में। इसकी क्या वजह है? यह है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट में इतना प्रेशर नहीं होता, क्योंकि मेरे साथ जो बॉलर खेल रहे होते हैं तो ना इतनी वो क्वालिटी के बॉलर होते हैं हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, जैसी आजकल की फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है, आपको पता ही है। बड़े अच्छे बॉलर हैं, मतलब यहीं से टीम बॉलर जो है वो पाकिस्तान टीम के लिए सिलेक्ट होते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बास टीमों में अच्छे बॉलर हैं, बास टीमों में इतने अच्छे नहीं हैं। तो ये जो मेरे साथ खेल रहे होते हैं यहाँ पे डोमेस्टिक में, तो वो इतनी टेंशन नहीं होती ज़्यादा। मैं अपने पे ज़्यादा गेम लेके खेलता हूँ, तो वहाँ पे तो आपको पता है कि एक अलहदा सा प्रेशर होता है, और अब दूसरे का प्रेशर भी अपने पे लेना होता है एज ए बॉलर, क्योंकि वो भी एक टीम गेम है हमारे लिए। जो हमें प्लान दिया जाता है कि अगर आप कोई प्लेयर अगर मुश्किल में, तो अगर कोई सेट है तो उसको
सॉर्ट आउट करने में उसकी पूरी हेल्प हम लोग करते हैं। तो वो सारा हम एक दूसरे का हेल्प आउट भी करते हैं, अंदर क्रीज में भी बाहर भी, तो काफ़ी इंकरेज मिलती है। और प्रैक्टिस में हम ज़्यादा एक दूसरे की हेल्प आउट करते हैं। जैसे मेरे साथ यूनस भाई होते हैं, शुएब भाई होते हैं, तौफीक भाई होते हैं, इमरान भाई होते हैं, तो ये काफ़ी कुछ बताते हैं मुझे। ज़ाती तौर पर मैं महसूस करता हूँ कि जो रन्स आप यहाँ पर करते हैं और जिस जज्बे के साथ और जोश के साथ, या जो रन्स करने की एक आप में लगन होती है, वो मुझे नज़र नहीं आती जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं। नहीं, उस वक्त भी होती है, लेकिन ये है कि क्लब का एक नाम है, और जैसे आपको बात रन्स की है, लेकिन इसमें भी मैं इतनी है एफर्ट करता हूँ, और पाकिस्तान टीम में उससे ज़्यादा एफर्ट करता हूँ। ये कि उस वक्त आपको पता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर ही अजीब होता है। लेकिन आप समझते हैं कि आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में रहने के लिए, एक लंबे अरसे तक जिंदा रहने के लिए, आपको क्लिक ज़्यादा करना पड़ेगा। भले आप काउंटर अटैक करें, भले आप ना करें, भले आप अपने शॉट्स रोकें, भले आप अपनी जो गेम प्लान है उसको चेंज करें। बिल्कुल, जैसे मैं देखता हूँ आजकल के जो प्लेयर हैं, जैसे जैक कैलिस है, राहुल द्रविड़ है, हाशिम आमला है, वो कंटिन्यूस रन्स करते जा रहे हैं। लेकिन ये कि इंशाल्लाह ताला उन जैसे मैं इंशाल्लाह कंटिन्यूस रन्स करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, उसमें हार्ड वर्क भी कर रहा हूँ, और अपना डिफरेंट गेम प्लान मैंने किया। और इंशाल्लाह ताला वो डिफरेंट गेम प्लान जब मैं इंशाल्लाह ताला मैं अचीव करूँगा, तो इंशाल्लाह ताला वो मैं ज़रूर अपना इंटरव्यू में फिर एक दफ़ा कहूँगा। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है आपकी क्लब क्रिकेट, आपकी ए टीम की क्रिकेट, आपके अंडर 19 की क्रिकेट, फिर आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट और फिर आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट, इसमें मैं देखता हूँ कि काफ़ी जगह पर आपको जो आपका बैटिंग ऑर्डर है वो चेंज हुआ है। कभी आप ओपनर की हैसियत से खेल रहे हैं, कभी आप वन डाउन की हैसियत से खेल रहे हैं, कभी आप मिडल ऑर्डर में आ जाते हैं। तो कितना मुश्किल आपको लगता है इस सारी सूरत हाल में? बिल्कुल, जैसे मैं अपनी क्लब क्रिकेट एज ए वन डाउन खेलता हूँ, और अपने डिपार्टमेंट भी एज ए वन डाउन खेलता हूँ। जो मैंने पाकिस्तान ए का टूर किया था वो एज ए नंबर 4 पे मैंने खेला था। लेकिन ये है कि जैसे पाकिस्तान टीम को जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से वो बैटिंग ऑर्डर सेट करते हैं। अगर उनको मेरे से ज़्यादा एक्सपेक्ट नंबर 6 पे है, तो मैं उस पर भी पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन यह है कि उसमें ज़रा ज़्यादा मुझे आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती तो है। लेकिन यह है कि मैं एज ए अपना आप कह सकते हैं कि जिसकी तरफ मैं अगर देखता हूँ तो माइकल हसी भी है, अब तक वो नंबर 6 पे खेल रहा है। आपको साबित करना पड़ेगा अगर आपने रहना है। नंबर 6 है, भले नंबर 5 है। बिल्कुल, मुझे आजम कमाल ने बॉलर्स के साथ 80-80, 90-90 रन अपने किए हैं, फिर टीम को भी दिए हैं। बिल्कुल, उसमें मैं काफ़ी हार्डवर्क कर रहा हूँ, और उसमें यह है कि मैं बॉलर्स पे भी मतलब एक चीज़ है, फ़र्ज़ कर लें आपको टीम सेट कर देती है कि आपने नंबर 6 पे ही खेलना है, मैनेजमेंट कह देती है जी उमर अकमल हमें नंबर 6 पे ही चाहिए, इस नंबर पे इससे बेहतर पूरे पाकिस्तान में हमें कोई खिलाड़ी नज़र नहीं आता, तो फिर तो आपको कुछ ना कुछ तो बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, उसमें मेरा डिफरेंट गेम प्लान मैंने किया, और इंशाल्लाह ताला जैसे वो कह रहे हैं कि नंबर 6 पे उन्होंने सेट मुझे किया हुआ, ये भी मैं इधर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे पाकिस्तान टीम में खेलने की पूरा मौका दे रहे हैं। और इंशाल्लाह नंबर 6 पे भी इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने पहले भी इम्प्रूव करवाया था अपने आप को, इंशाल्लाह वो एक दफ़ा फिर मैं करवाऊंगा। उमर, आपकी जो क्रिकेट है उसमें आप कई एक तनाज़ात में भी नज़र आते हैं। कभी ये बात की जाती है कि आप ने अपने भाई की वजह से इनकार कर दिया कि आप नहीं खेलेंगे। बिल्कुल ऐसी बात, बिल्कुल मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे लिए पाकिस्तान टीम पहले, और मैं अल्लाह का शुक्र है परफॉर्म करके टीम में आया हूँ, और अल्लाह का शुक्र है एज ए परफॉर्म करके ही टीम में खेल रहा हूँ। मेरे भाई मुझे टीम में नहीं लाया, या मैं भाई की वजह से नहीं खेल रहा। अल्लाह का शुक्र है शुरू से जिस टीम की तरफ से खेले हैं उसके लिए खेले हैं। और ये मैं यहाँ पे स्पेशली कहूँगा कि पाकिस्तान मेरे लिए पहले और मेरा भाई बाद में, क्योंकि पाकिस्तान की इज़्ज़त मेरे लिए बहुत मायने रखती है। एज ए ब्रदर वो घर में मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, अगर मैं बाहर जाके अपने मुल्क की ज़्यादा मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। तो ये बात बिल्कुल भी नहीं कि मैं अपने भाई की वजह से अनफिट होता हूँ या कुछ भी आप कह सकते हैं, ये कि मेरे लिए पाकिस्तान की इज़्ज़त पहले है। क्रिकेट से जुड़े लोग जो बराह रास्त टीम के साथ जिनका ताल्लुक होता है वो कहते हैं कि आपकी तवज्जो कम है क्रिकेट पर। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पूरा टाइम क्रिकेट को दे रहा हूँ, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं। मैंने पहले भी कहा था मेरे ब्रेड एंड बटर यही जो मेरी एज है, इसमें ही मैंने अपना सब कुछ करना है और इसमें मैंने अपना नाम बनाना है इसी एज में। तो पूरा मेरा ध्यान क्रिकेट की तरफ है, इधर उधर की बातों पे नहीं है और ना इधर उधर के कामों में है। अपना पूरा टाइम अपनी क्लब को देता हूँ और अपनी क्रिकेट को देता हूँ। क्या आपने अपने लिए टारगेट सेट किया है कि एक बैट्समैन की हैसियत से आपने ये टारगेट है और उसको पकड़ना है? इंशाल्लाह टारगेट यही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा रन्स मैं अपने पाकिस्तान के लिए करूं, पाकिस्तान टीम के लिए करूं, मेरे लिए उतनी खुशी की बात है और मेरी फैमिली को भी उससे ज़्यादा खुशी होगी कि जितना मैं ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ से खेलूं और पाकिस्तान की तरफ से जितने ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाऊँ तो उतना ही मेरी फैमिली को खुशी है और उतनी ही मुझे खुशी होगी। आप हैं कामरान है, अदनान है, पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलते हैं, ये कैसी फीलिंग्स हैं आपके लिए?
बहुत ज़्यादा खुशी की फीलिंग्स है और इसमें अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने एक ही घर में 3 टेस्ट क्रिकेट दिए हैं। और यहाँ पे मैं अपने माँ बाप की दुआएं और अपनी फैमिली की दुआएं हमारे साथ हैं। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हमें शुरू में और इंशाल्लाह अभी तक करते आ रहे हैं और काफ़ी हेल्प हमें मिल रही है। एज ए टेस्ट क्रिकेटर हम 3 भाई अगर खेलते हैं एक ही घर से तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तनाज़ात में क्यों आ जाते हैं? सिर्फ इस वजह से कि कामरान अकमल साथ खेल रहे होते हैं या फिर एक ही घर से 2 क्रिकेटर खेल रहे होते हैं, या और कोई वजह आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है कि यही है कि एक ही घर से सारी क्रिकेट को शायद ये सोच सकता होगा कि एक ही घर में सारी क्रिकेट नहीं हम लोगों ने देनी, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र है परफॉर्म करके खेल रहे हैं हम भाई और इंशाल्लाह परफॉर्म करके ही खेलेंगे टीम में। अगर 19-20 होगी तो मेरा ख्याल है डेफिनेटली एज ए चीफ सेलेक्टर या एज ए बोर्ड वो खुद ही सोच लेंगे वो। और ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस करते हैं और इधर उधर की बातों पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करते। उमर अकमल को गुस्सा आता है जब वो एक गलत शॉट खेल के बाहर जाता है? तो बिल्कुल गुस्सा तो आता है, क्योंकि एक अच्छी इनिंग्स मैं खेल रहा था और सडनली एक जब शॉट खेलता हूँ मैं तो उसमें आउट होता हूँ, क्योंकि उस वक्त टीम को भी ज़रूरत होती है मेरी और पाकिस्तान को एक मुश्किल से मैं निकालने की पूरी कोशिश करता हूँ। उसमें आप कह सकते हैं कि 80% मैं निकाल लेता हूँ, जो 20% होता है उसमें मैं आउट होकर बाहर आ जाता हूँ। यह कि उसमें मुझे अपनी इनिंग्स डेवलप करने की पूरी हेल्प मिल रहा है मुझे, जैसे मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से ज़हीर अब्बास साहब हैं और बासित अली साहब हैं, कादिर साहब हैं, जो मेरे डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, खालिद भाई वो काफ़ी कुछ मुझे बताते हैं, जो मेरे क्लब के कप्तान हैं नौशी भाई वो भी काफ़ी कुछ मुझे बताते हैं, अंजुम भाई हैं वो भी काफ़ी कुछ मुझे बताते हैं, खालिद भाई हैं वो भी काफ़ी कुछ बताते हैं। उस इनिंग्स को मैं इंशाल्लाह डेवलप करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी। अगर आप एक जारहाना क्रिकेट खेलते हैं, आपके ख्याल में आप 2 बाउंड्रीज हासिल कर लेते हैं, दूसरी तरफ लेके जाना चाहिए, अगले को भी मौका देना चाहिए और इस पर मैं काफ़ी वर्कआउट कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह जैसे मैं अपने पहले 100 में मैंने इसी तरह किया था, अगर मुझे एक बाउंड्री मिलती थी तो मैं स्ट्राइक रोटेट कर लेता था, लेकिन अब वो नहीं मिल रही, क्योंकि मेरे साथ वो ऐसी सिचुएशन होती है कि मुझे फिर दूसरी बॉल पे चांस लेना पड़ता है। ये है कि इंशाल्लाह वो जैसे मैं पहले खेला करता था और इंशाल्लाह अभी भी वैसा ही खेल रहा हूँ, उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी। विकेट कीपिंग का तजुर्बा कैसा रहा? ऐसे विकेट कीपिंग तो पार्ट टाइम करता हूँ और क्योंकि टीम को ज़रूरत है, मुल्क को ज़रूरत है मेरी, जिस तरह भी मैं सर्विस कर सकूँ एज ए मुल्क की और एज ए टीम गेम उस पर पूरी करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मेरी पार्ट टाइम है, लेकिन मेरा अपना ज़्यादा फोकस अपनी बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग पे है। अच्छा, अब अगर आपको दोबारा मौका मिलता है, टीम में आते हैं, तो जो शायकीन क्रिकेट हैं, जो आपको देखते हैं, जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, जो आपकी बैटिंग से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, बड़ा इंजॉय करते हैं, आप किस हद तक उनको यकीन दिलाते हैं यहाँ पर कि वो गलतियाँ जो आपने की हैं माजी करीब में वो दोबारा नहीं करेंगे? इंशाल्लाह मैं प्रॉमिस तो नहीं करता, लेकिन इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि उस तरह की गलतियाँ ना करूँ और इंशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर उन्होंने मेरे पे काम किया तो इंशाल्लाह ताला उन्हें मैं कभी लेट डाउन नहीं होने दूँगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमर, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी उमर अकमल की। ये इन दिनों अपनी जो परफॉर्मेंस है, अपनी कारकर्दगी जो ख़राब हुई है उसमें बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर इनके जो क्लब के साथी हैं, इनके कोच हैं, कप्तान हैं और जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनसे इनकी राय लेंगे, इनके बारे में उनकी राय लेंगे कि वो किस तरह से देखते हैं इनके परफॉर्मेंस को। उसके बाद माहिरीन क्रिकेट की राय भी शामिल करेंगे इस बासलाहियत क्रिकेटर के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ हैं सरदार नौशाद, जो कि मॉल्डन क्रिकेट सेंटर के कप्तान हैं। एक अरसे से उमर अकमल इनके सामने क्रिकेट खेल रहे हैं। इनसे जानेंगे कि ये किस तरह से देखते हैं उमर अकमल की अब तक की परफॉर्मेंस। क्या ये उनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन है या फिर इनके ख्याल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, इससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस उमर अकमल दे सकते हैं? जी नौशाद साहब। जब से यहाँ से खेल रहा है वो बेसिकली इट्स ऑलमोस्ट 10 ईयर्स उसको यहाँ पे खेलते हुए इस क्लब से, और क्योंकि हमारे सामने हमने उसको सारा ट्रेनिंग की है और सारा इंटरनेशनल क्रिकेट में आया है। माशाल्लाह उसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उसने पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली हैं और मेरे ख्याल से क्योंकि वो एक नेचुरल प्लेयर है और ऐसे ही नेचुरल प्लेयर्स जो हैं जितने भी साइड्स हैं दुनिया की आप देख लें जिनकी कामयाबी है उनमें मेन जो है वो नेचुरल प्लेयर्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। और इसका जिस नंबर पे वो खेलता है वो पाकिस्तान की एक तरह से मेन बैकबोन कहला सकते हैं। और तो मेरे ख्याल से अभी भी उसमें बहुत ज़्यादा वो है, इंसान पूरी ज़िंदगी लर्निंग के उसमें प्रोसेस में रहता है, मगर अभी भी हम उसको और
समझाते हैं, उसको गाइडलाइन देते हैं। जो मैं एज अ कोच उसको यही कहता हूँ कि तुम अभी लर्निंग स्टेज में हो, तुम बड़े अच्छे प्लेयर्स को देखो, उनसे लर्न करो और इसको बेहतर करने की तरफ फॉर द सेक ऑफ द कंट्री तुम खेलो। और इसको बल्कि एज अ टेस्ट क्रिकेट में इसको मेरा उससे हमेशा ये रहता है कि तुम्हें अपनी इनिंग्स को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह ज़रूरत पड़े उस तरह अपनी इनिंग को डेवलप करो, उस तरह खेलो। वनडे क्रिकेट, T20, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया T20 क्रिकेट का, इसकी गेम ऑफ नेचर डिफरेंट है, टेस्ट क्रिकेट की गेम ऑफ नेचर डिफरेंट है। और ये थोड़ा सा क्योंकि फास्ट खेलता है, जैसे वनडेज़ वगैरह में आपने देखा होगा और इसमें T20 में देखा होगा, उसकी बड़ी शानदार इनिंग्स हैं पाकिस्तान के लिए। इसी तरह टेस्ट मैच में जब उसकी सबसे पहली इनिंग जो श्रीलंका के ख़िलाफ़ थी, उसने अपनी नेचुरल गेम खेलते हुए माशाल्लाह सेंचुरी की थी श्रीलंका के अगेंस्ट भी, वनडेज में की थी और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उसने सेंचुरी की थी। तो उसी चीज़ को वो कंटिन्यू रखे। मेरा हमेशा उसको गाइडलाइन रही है कि तुम अपनी नेचुरल क्रिकेट खेलो। नेचुरल क्रिकेट खेल के हुए जितनी ज़्यादा वो अपने आप में डेवलपमेंट कर सकता है, उतनी वो टीम को जितने बेनिफिट दे सकता है। मेरे ख्याल से ये वाहिद प्लेयर है टीम में जो कि किसी वक्त भी मैच का जो है पासा पलट सकता है, चेंज कर सकता है, क्योंकि अब आगे। अच्छा सर साहब, इसके बैटिंग ऑर्डर के हवाले से आपकी क्या राय है? 10 साल से आप उसको देख रहे हैं, छठे नंबर पर कौमी टीम में उसको खिलाया जाता है। क्या वाकईतन जो परफॉर्मेंस आप उससे तवक्को कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट पर, वो नहीं दे पा रहे, एक बैटिंग ऑर्डर उसकी वजह हो सकता है? देखें, बैटिंग ऑर्डर की भी वजह हो सकती है, नॉट एक्चुअल के मतलब कि वैसे तो टीम को अगर उसकी ज़रूरत पड़े तो उसको 10वें नंबर पे भी खिलाना चाहे तो उसको खेलना चाहिए और ऐसा इशू नहीं होना चाहिए। मगर बीइंग अटैकिंग बैट्समैन वो हमेशा डोमेस्टिक क्रिकेट और जितना अपने डिपार्टमेंट से और वैसे भी नॉर्मली उसने जब भी खेला है, 1 डाउन खेला है, 2 डाउन खेला है, उसने बड़ा स्कोर किया है। मेरे ख्याल से उसका थोड़ा सा नंबर जो है वो ऑन द लो साइड पे है। अगर उसको चांस दिया जाए, क्योंकि लाइक जैसा आसिफ शफीक वगैरह हैं, इनको आप ऊपर चांस दे रहे हैं, इन लड़कों को ये यहाँ से ग्रूम हो सकते हैं। अब उसके ऊपर अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि ये जो छठा नंबर होता है मैच की, इस वो पोजीशन होती है जिस पूरा मैच जो है आपके ऊपर बेस करता है। और अमूमन हमने ये देखा है कि हर दफ़ा प्रेशर बिल्डिंग इनिंग उसको खेलनी पड़ती है, उसने खेली भी है, मगर इस तरह कई दफ़ा जो है उसकी फिर परफॉर्मेंस पे भी ये चीज़ अफेक्ट कर जाती है जब प्रेशर आपके ऊपर बिल्ड होता है। और जब परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करे तो ऑब्वियसली अब वो देखें जिस तरह अभी ये जो रिसेंटली सीरीज़ में ड्रॉप हुआ है, इसकी मेन वजह ये है कि सिलेक्टर्स को या बोर्ड को इस चीज़ को भी नज़र रखना चाहिए कि उसने जितनी भी आज तक इनिंग्स खेली हैं उसने प्रेशर में खेली हैं और प्रेशर में इनिंग्स उसने बिल्डअप की हैं। तो कई जगह पे वो फिर उसमें चांसेस जो हैं वो 50-50 हो जाते हैं। अच्छा, मुख्तसरन ये बताइएगा, हाँ या ना में जो उसकी परफॉर्मेंस है, आप मुतमईन हैं उससे? देखें, मैं ईमानदारी की बात है कि मैं परफॉर्मेंस से उसकी मुतमईन हूँ भी और नहीं भी हूँ। ये इस लिहाज से कि मैंने जैसा आपको पहले कहा कि इंसान लर्निंग स्टेज में होता है, इसलिए मैं कुछ हद तक अपनी ज़ाती तौर पे मुतमईन नहीं भी हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि वो जितना उसके अंदर टैलेंट है, उसका टैलेंट का वो रिएक्शन मेरे सामने नहीं आ रहा। बीइंग एज अ कोच मैं उसको बहुत हाईली रेटेड करता हूँ। व्यूअर्स, मोहम्मद खालिद हबीब इस वक्त हमारे साथ हैं, सीनियर प्लेयर हैं क्रिकेट सेंटर के, और जो कि उमर अकमल का क्लब है, कामरान अकमल, अदनान अकमल, मोहम्मद हफीज़ मिसबाह, कई एक टेस्ट क्रिकेटर्स यहाँ से खेलते हैं। इनसे जानेंगे कि इनकी नज़र में उमर अकमल अब तक उनकी जो परफॉर्मेंस है इंटरनेशनल लेवल पर, ये उससे मुतमईन है या फिर इससे ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा उमर अकमल कर सकते हैं? जी खालिद साहब, जैसे उमर अकमल की परफॉर्मेंस से आप कह रहे हैं, सबसे पहले तो यही है कि मेरे ख्याल से ये बोर्ड और कोचेज़ का है काम कि वो उसको जो उमर अकमल, जो हमारा मेन है उमर अकमल, जो क्रिकेट सेंटर जिस नज़रिए से हमने उसको भेजा है वो उन्होंने निकालना है, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है जो कि रिकॉर्ड बना सकता है आने वाले दिनों में। और उसकी क्लब में भी बहुत अच्छी इनिंग्स हुई हुई हैं और आगे जो अपने डिपार्टमेंट में है सुई कैप्स ने उधर से भी की है। और सबसे बड़ी आपके पास मिसाल ये पाकिस्तान ए की है जो ऑस्ट्रेलिया में उसने परफॉर्मेंस दी है। अगर आप देखें तो उसका जो नेचुरल नंबर है वो 1 डाउन और 2 डाउन खेलता है, मगर आप जब उसको खिलाओगे सिर्फ 5 या 10 ओवर्स के लिए तो उस पर तो प्रेशर रहेगा, वो फिर 5 से 10 ओवर वाली इनिंग्स ही आपको खेल के देगा। अच्छा, आपके ख्याल में उनको ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए ग्राउंड में? वो जितनी देर विकेट पे खड़ा हो वो पाकिस्तान टीम के लिए भी बेहतर है
और आगे वो अपनी टीम के लिए यानी कि फ़तह दिला सकता है लाजमी। उमर अकमल का पोस्टमार्टम कर रहे हैं आज हम कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी होनी चाहिए थी और अब तक वैसी क्यों नहीं है जैसी कि तवक्को की जा रही है। अब्दुल शकूर साहब क्रिकेट सेंटर के सीनियर हैं, इनसे जानेंगे कि इनकी नज़र में परफॉर्मेंस अब तक वैसी क्यों नहीं है जैसी कि लोग कह रहे हैं। शकूर साहब ये बताएगा, माजी के जो हमारे अजीम खिलाड़ी हैं ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क से भी, उनका ये कहना है कि उमर अकमल अभी तक वो परफॉर्म नहीं कर सके जितना उनमें टैलेंट है। ये तो जी मेरा ख्याल है सबका कहना दिस इज़ क्वाइट ट्रू 100%, क्योंकि जितना वो लड़के में गट्स हैं, टैलेंट है, हमारे तो हाथों में है, तो मेरा ख्याल है कि वो परफॉर्म नहीं उतना कर पाया। और उसकी वजह मोस्ट लाइकली इसके ना जो पहले भी खालिद जैसे कह रहा था या वही है, उसको ना अगर उसको थोड़ा सा प्रमोट किया जाए जैसे वो डोमेस्टिक में खेलता है नंबर 3 या 4 पे आके, तो आई थिंक ही विल बी मोर देन डबल। क्या ख़ास चीज़ आपको नज़र आती है कि आप भी कहते हैं कि इतनी अच्छी एवरेज है 35, 37, 32, मतलब टेस्ट में, T20 में, वनडेज़ में, फिर भी आप खुश नहीं हैं? आपके ख्याल में इससे बेहतर परफॉर्म क्या ख़ास चीज़ है उसमें? ख़ास चीज़ वो मेहनती बड़ा है, वेरी हार्ड वर्किंग है। यहाँ वो भागता है तो फिर भागते चला जाता है, रोकना पड़ता है उसको। हाँ जी, वो अपनी कंसंट्रेशन के मतलब कोई चीज़ नहीं बर्दाश्त करता, यानी वो इतना उसमें इन्वॉल्व हो जाता है अपनी गेम में। बस आई थिंक उसके लिए क्रिकेट ही क्रिकेट है। जब वो ग्राउंड में आता है ना, और उसका बिहेवियर बच्चों के साथ भी, कि वो चाहता है कि मैं बच्चों को भी वो अपने ही लेवल से देखता है, और आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड साइन कि यानी कि उस इस हद तक अगर वो है तो मेरा ख्याल है कि बात फिर वही आती है कि अभी जो उसका है टैलेंट वो अभी पूरी तरह सामने नहीं आया। हम बात कर रहे हैं उमर अकमल की परफॉर्मेंस के हवाले से। उनको एक बहुत अच्छा और बड़ा बासलाहियत क्रिकेटर कहा जाता है, लेकिन अब तक उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अपने टैलेंट से इंसाफ नहीं कर पा रहे। इसकी वजूहात जानने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। उमर अकमल से भी बात की, उनके जो क्लब के कोचेस हैं, उनके जो साथी हैं, उनके सीनियर्स जो हैं, उनसे भी बात की। इस वक्त हमारे साथ हैं क्रिकेट के सीनियर तज्जियाकार चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब, इनसे जानेंगे इनकी राय। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। उमर अकमल को कहा जाता है बड़ा बासलाहियत क्रिकेटर है, वाकईतन ऐसा है? नहीं, उसने प्रूव तो किया, जब वो नया है तो उसने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली हैं। ठीक है, उन पे काफ़ी इल्ज़ाम वगैरह भी, मैच फिक्सिंग, हर दफ़ा जब भी मैच फिक्सिंग की बात होती है अकमल बरादरान का जो है वो, उनको मेरे ख्याल में उनको अपने आप को इसमें क्लियर करना चाहिए। ठीक। लेकिन बड़ी मुद्दत के बाद, बहुत देर के बाद पाकिस्तान को एक अच्छा बैट्समैन जो था वो मिला है, और लगता था कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत लंबा खेलेगा। ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है कम तालीम की वजह से या क्रिकेट में वो जो एक आप कहते हैं डिसिप्लिन, वो इनमें खासकर उमर अकमल में जो है वो नज़र नहीं आया। ठीक है। आप देखते हैं कि कभी ग्रीन क्रीम लगाई होती है, कभी वाइट लगाई होती है, मतलब हर वक्त ग्राउंड में भी जो है ना वो एक जो स्टेबिलिटी होती है ना वो देखने में नज़र नहीं आई। भागम दौड़ी और इन चीज़ों की वजह से ही मेरा ख्याल है ये श्रीलंका के खिलाफ बाहर बिठाया गया है। हालांकि वो डिजर्विंग कैंडिडेट था, और मेरा ख्याल था कि जहां उसकी परफॉर्मेंस नहीं भी है उसे खिलाना चाहिए था। अच्छा, क्या उनकी बैटिंग में खासियत है, आपको वो खूबी क्या नजर आती है? स्ट्रोक उसके पास बहुत है, लेकिन आप देखिए कभी भी जो है ना लंबी इनिंग जो है ना वो कम ही खेलता है। 35, 40, 50 की बहुत अच्छी इनिंग्स खेलता है। अच्छा, लंबी इनिंग्स का टेम्परामेंट या उसमें जो टैलेंट है वो नजर आता है आपको? नहीं है, देखिए बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, जब अपनी जगह बनानी पड़ती है तो विकेट पे ठहरना पड़ता है। ये नहीं होता कि आप गुतका चलाएं, वो जैसा गतका चलाएं। नहीं, गतका तो नहीं चलाता, वो तो अफरीदी चलाता है। ये वो गतका नहीं चलाता। स्ट्रोक तो जो है वो क्रिकेट के स्ट्रोक ही खेलता है, लेकिन इनडिसिप्लिन है। मैं साफ सी बात कहता हूँ, इनके लिए अगर कोई कोच मुकर्रर करे बोर्ड तो ये है इनको सिखाया जाए कि ये टेस्ट क्रिकेट है। अच्छा, बैटिंग ऑर्डर का भी मसला आपके ख्याल में है कि उसको? अब तो जैसे वो बाहर हुआ है, अब तो मेरा ख्याल है जगह बनाने के लिए काफी तगोदो करनी पड़ेगी। क्रिकेटर जो होता है ना वो मैं उसे क्रिकेटर मानता हूँ जो अपनी जगह न छोड़े। अगर आपने जगह छोड़ दी तो फिर बाहर बैठे हुए काफी आने के लिए तैयार है। ठीक है, आपके ख्याल में
तरतीब होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है सलाहियत के साथ साथ। हाँ जी। अब मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, आज फिर दोबारा कहता हूँ कि जितने लड़के रन आउट होते हैं, ये मेरी अपनी एक थ्योरी है, जो मैंने एक मतलब कि मेरी एक सोच है कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने क्रिकेटर पढ़े लिखे हैं, उनको आप बहुत 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 कम जो है ना वो रन आउट होते देखेंगे। उनमें डिसिप्लिन होता है, अकल होती है कि हम इतनी देर में या गेंद जहां पे है हम क्रीज में पहुंच जाएंगे, ये नहीं पहुंच जाएंगे। पढ़ा लिखा आदमी कभी आसमान की तरफ देख के तो रन नहीं लेता। ये जो बात उमर अकमल के बैटिंग ऑर्डर के हवाले से भी की जाती है, उनके क्लब के जो साथी हैं, कोचेज हैं, वो भी ये कहते हैं कि इनकी सारी क्रिकेट क्लब में, ए टीम में ये टॉप ऑर्डर में खेलते रहे हैं, अब इनको नंबर 6 पे खिला दिया गया। इनको वक्त नहीं मिलता उतना कि जितना इनको चाहिए होता है इनिंग्स बनाने के लिए। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? देखिए, वनडे में तो 5-6 नंबर ठीक है, उस वक्त ऐसे हिटर या ऐसे तेज खेलने वाले की जरूरत ही होती है। अच्छा, क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके ऊपर हम एतमाद कर सकें, या फिर हम सिर्फ इसको एक फन के तौर पर लें कि आए, बड़े शॉट्स खेले, लोगों को खुश करे और चला जाए? नहीं नहीं, इसमें बहुत टैलेंट है, आप सोच भी नहीं सकते। अगर ये अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम करे, विकेट पे ठहरने की सलाहियत रखे और छिछोरापन छोड़ दे, ठीक, तो ये बहुत बड़ा क्रिकेटर बन सकता है। मेरे ख्याल में इसके साथ ज्यादती हुई जब इसको ये नहीं लेके गए, मुझे काफी शौक हुआ था। इसके जो शॉट सिलेक्शन है वो बड़ी खराब है, टैलेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देखें कि जितने कम अरसे में उसने जो परफॉर्म किया है, आपके ख्याल में कितना इससे बेहतर उसको, अगर हम उसकी परसेंटेज निकालें तो इसने क्या अपनी सलाहियतों से 30%, 40% या 50%? मेरा ख्याल है अगर जैसे मैं कह रहा हूँ ये 50% अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है मजीद। हाँ मजीद, ये बहुत अच्छा क्रिकेटर है, जितने शॉट्स, इसका फुटवर्क देखे। अच्छा, एक डिफेंसिव टेक्निक के ऊपर बड़ी बात की जाती है, क्या इसके नहीं, प्लेयर को उसके हिसाब से खेलना चाहिए, उसको खुला छोड़ देना चाहिए। ठीक है, कि जैसे उसके स्ट्रोक्स हैं, लेकिन अब नेट में या प्रैक्टिस में तो वो तेज खेलेगा या कवर मारेगा, या वो यहाँ आगे आप उसको ब्लॉकिंग करवानी शुरू कर दे, वो आउट हो जाएगा। अच्छा, फुटवर्क के ऊपर फुटवर्क बहुत अच्छा है इसका, इसी वजह से आप देखते नहीं है ऑन पे 6, सामने फ्रंट के ऊपर 6, टैलेंट बहुत है। क्रिकेट बोर्ड जो कोचेस टीम के साथ लगाता है, आपके ख्याल में वो क्या सिखाते हैं फिर खिलाड़ी को? अगर एक ऐसा खिलाड़ी जिसमें बेपनाह सलाहियत है, अच्छी क्रिकेट खेलने की, बड़ी क्रिकेट खेलने की, लंबी क्रिकेट खेलने की। देखिए, मेरे ख्याल में कोच होना ही नहीं चाहिए, पहले कभी भी कोचेस नहीं थे। देखिए, जो एक बात हाफिज साहब मैं आपको बताता हूँ, आप गुस्सा ना करें, एक बंदा टेस्ट क्रिकेट में आता है तो वो ऐसे नहीं आता, वो परफॉर्मेंस दे के आता है, तमाम जो चीजें। तो उसमें ये होता है कि छोटा मोटा जो बॉलर है उसका एक्शन थोड़ा सा मशकूक है, या तेज गेंद उससे नहीं निकल रहा, उसको आप थोड़ा सा जंप करवा दें या उसकी स्पीड बढ़वा दें, या तो इसी तरह बैट्समैन होते हैं। अब कई बैट्समैन हैं, अब इमरान फरद को लें, उसको जरा मूविंग बॉल होगा वो स्लिप में पकड़ा देगा, तो अब जब छोड़ने पे आएगा तो सेंटर विकेट वाले बॉल वो जरा के अंदर आएगा, उसको छोड़ जाएगा। तो ये इसके लिए कोच की जो होती है वो इन चीजों को वो ठीक कर सकता है। आप ये कहेंगे बिल्कुल एक क्रिकेटर बना दें, तो इन कोचों का अपना तो कोई भी नहीं कभी भी खेलता, सिर्फ एक एक्सपीरियंस ही होता है ना, कुछ चीज के पास एक एक्सपीरियंस होता है, सुन के, किताबें पढ़ के, देख के कि किस जगह पे छोड़ना चाहिए, किस जगह पे नहीं छोड़ना चाहिए। अब यहाँ पे अगर कोच को ये नहीं पता कि आपने बॉल कौन सा छोड़ना है, तो आम को देख के, सलीम मलिक बहुत अच्छी रीडिंग करता था, स्पिनर की भी और फास्ट बॉलर की भी, और वो पता होता था कि इसने क्रीज यूज किया या इसका आम यहाँ से आए तो गेंद बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसके लिए बड़े तजर्बे की जरूरत होती है। तो यहाँ हमारे यहाँ तो कोचेज जो है बस वो पैसे के लिए ही ज्यादा होता है, कोच ने कुछ भी नहीं बताना होता, मैनेजर ही पहले सारे होते थे, कहाँ कोच होते थे। ये थोड़ी देर से ये शुरू हुए हैं, ये बाहर के मुल्कों वालों ने किया। हाँ, हमारे अगर कोच यहाँ रखना है तो इनको डिसिप्लिन सिखाएं, इनको तमीज सिखाएं,
छुरी कांटा पकड़ेगी। तो मैं फिर बात करता हूँ, एक पता नहीं कौन सा टूर था, वहां पे मेरे आधी टीम को टाई बांधनी नहीं आती थी। तो ये चीजें जो है ना, ये सिखाने वाली होती हैं। अल्लाह ने इनको टैलेंट इतना दिया हुआ है, लेकिन हम ये भी और हम भी उससे पूरा फायदा नहीं उठाते। मेरे हिसाब से तो उसको आप सलीम मलिक के लेवल का क्रिकेटर कह सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी सर। आविर, आपने गुफ्तगू सुनी आज उमर अकमल की, उनके जो क्लब के कप्तान हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं, जो कोच हैं उनकी, और क्रिकेट के सीनियर तजज़ियाकार चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब की। उमर अकमल एक बड़े बासलाहियत क्रिकेटर हैं, लेकिन उस सलाहियत का कोई फ़ायदा नहीं कि जब आपको मौका मिले और आप उससे फ़ायदा ना उठाएं। आप अपने सीनियर्स की बातें सुनें, अपनी गलतियों से सीखें, और फिर जब मौका मिले तो साबित करें कि आप में सलाहियत के साथ साथ एक बहुत अच्छा दिमाग भी मौजूद है, जिसमें सोचने की, समझने की और अपने आप को बेहतर करने की सलाहियत भी मौजूद है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। हाफिज़ इमरान को गेम बीट की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी आइंदा प्रोग्राम में। तब तक के लिए गेम बीट, हाफिज़ इमरान और इसकी पूरी टीम को इजाज़त। अल्लाह के बाद।